दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के पहले एवं दूसरे श्लोक का वर्णन जान चुका था। अब बारी है तीसरे श्लोक की। दोस्तों, जब धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, तो संजय उसका वर्णन करते हैं जो कि पिछले वीडियो में पूर्ण हो चुका है। अब उसके बाद जब दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देखते हैं तो उसका वर्णन आचार्य गुरु द्रोण से करते हैं। अब तीसरे श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप हिंदू हैं और आपके अंदर भी गीता जानने की जिज्ञासा है तो हमारे इस एनिम टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दोस्तों, पांडवों की व्यूह रचना देखने के बाद दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं कि हे आचार्य, पांडवों की व्यूह की रचना आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है और यह व्यूह अभेद्य है। अभेद्य का अर्थात जिसे भेदा ना जा सके या फिर इसे तोड़कर इसमें घुसा भी जा सके तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। इस प्रकार के व्यूह की रचना आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने की है। दोस्तों, जब इस श्लोक को हम अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं तो जिस प्रकार दुर्योधन व्यूह को देखकर उसका निरीक्षण कर रहा था, उसी प्रकार हम अपनी समस्या या अपने शत्रु का भी निरीक्षण करते हैं कि यहाँ हमारा जाना उचित रहेगा या नहीं, और अगर हम इसमें घुस भी गए तो निकलेंगे कैसे। इसी प्रकार दुर्योधन आचार्य द्रोण से व्यूह का वर्णन करते हैं। और दोस्तों, अगले श्लोक में अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सैब्यक्ष नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। भाइयों, इस श्लोक में मतलब इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेना की ओर देखकर आचार्य गुरु द्रोण से पांडवों की सेना में जो जो महावीर हैं, महायोद्धा हैं, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। अर्थात दुर्योधन पांडवों की सेना को परख कर देख रहे हैं और उसका वर्णन आचार्य से कर रहे हैं। दुर्योधन कहते हैं कि हे आचार्य, युद्ध में बड़े बड़े धनुषों वाले और भीम और अर्जुन के समान ही योद्धा सात्यकी और विराट तथा साथ में राजा द्रुपद और उनके साथ उनका पुत्र धृष्टद्युम्न और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैब्य पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी काम का बेड़ा उठा लेते हैं तो उसके बीच में जो जो समस्याएं आती हैं, हमें उसका निरीक्षण करना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहा है। हमें जिस प्रकार दुर्योधन सभी योद्धाओं को परख रहा है, एक एक योद्धा को परख रहा है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के या जीवन में आने वाली समस्याओं के हर पार्ट से, हर पहलू से परिचित होना चाहिए, जैसा कि इन श्लोकों में दुर्योधन कर रहा है। क्योंकि हम जितना इनके बारे में जानेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारी सफलता के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप गीता सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लें, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे अगली आने वाली गीता से संबंधित वीडियो के बारे में आप जान जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।